महाराष्ट्र में इन दिनों घुसपैठियों के खिलाफ जनता एनआरसी को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में शिव प्रेरणा यात्रा का जगह जगह आयोजन हो रहा है और इसी क्रम में घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र अभियान को लेकर सुदर्शन न्यूज की टीम ने शेगांव में मुस्लिम व्यापारी, रिक्शा चालक और फल विक्रेता से खास बातचीत की। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के शेगांव संत गजानन महाराज जी के पवित्र धाम में और हम बात करते हैं हमारे एक मुस्लिम भाई यहाँ पर है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? शेख नजीर। कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? 15 साल। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने भी चल रहा है। सिविल ऑफ सोसाइटी द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि देश भर में और महाराष्ट्र में जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ है उनको बाहर निकाला जाए, जनता एनआरसी लाई जाए और हमारे देश के नागरिकों को उसका लाभ मिले। आप एक भारतीय मुसलमान है, क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि जो भारत में रहने वाले हैं भारत के वासी हैं, जो बाहर से आए वो भारत के लिए हैं, उनको निकालना ज़रूरी है और भारत के रहने वालों को सुरक्षा मिलना ज़रूरी है। मतलब आप चाहते हैं कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करके रहते हैं चुप्पा रुस्तम तरीके से उनको निकाला जाए? हाँ, निकाला जाए। वो भारत के वासी भी है ना, जो भारत में रहने वाले हैं, प्रॉपर रहने वाले हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ में रहने दिया जाए। क्योंकि आज जो है वो मुसलमान रहो, कोई अदर जाति का लोग रहो, वो सुरक्षा में नहीं है। मैं सरकार से इंतजार करूँगा, दरखास्त करूँगा कि सबको सुरक्षा में रखा जाए और बांग्लादेशियों को भगाया जाए। बांग्लादेशी हो, कोई हो, दूसरा हो, काय का भी हो, उनको जो देश के हो देश में वापस दिया जाए। आपका नाम? शेख नजीर। मोहम्मद ख्वाजा अब्दुल रहमान मनियार, शेगांव से बोल रहा हूँ मैं। कि भारत में घुसपैठ कर चुके, महाराष्ट्र में घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशी रोहिंग्या को निकाला जाए। वो तो भगाया जाए ना। हाँ। भगाओ ना उनको। हाँ। सर्वे करो आप। हाँ। हर मोहल्ले में सर्वे चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर गंभीर चर्चा की है। हाँ। और अमित शाह ने भी जानकारी दी कि जो घुसपैठ कर चुके हैं उनको निकाला जाएगा। वो तो निकाला जाए ना। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करो आप। हाँ। जो मुसलमान है हाँ। उनका अलग सर्वे करो, जो हिंदू है। तो आप समर्थन करेंगे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का? नहीं, मैं क्यों करूँगा। नहीं, आप अगर मुसलमान हैं और आप चाहते कि मैं भारत का मुसलमान होने के बावजूद जो घुसपैठ करते हैं बाहर देश से रोहिंग्या बांग्लादेशी आके हमारे भारत के हक का निवाला हमारे भारतीय नागरिकों का खा रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं किसी बात पे समर्थन नहीं करता उनको। आप सवाल सरकार पे उठा रहे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो सरकार का है, काम है ना, एक्शन लो। एक्शन तो लेगी ना सरकार, इसलिए तो हम आए ना। सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुद्दा उठाया है, उसीलिए मीडिया में चर्चा में आया और आपसे बात कर रहे हैं हम। हाँ, कि आप क्या चाहते हैं? मैं तो उन पर कार्रवाई चाहता हूँ ना, सख्त कार्रवाई। आइंदा वो घुसपैठ सोचे भी ना, करना तो बहुत दूर की बात है। शेगांव की पवित्र धरती पर अभी हैं रिक्शा वाले भाई है, उनसे बात करते हैं। मुस्लिम भाई है हमारे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शेख आबिद। शेख आबिद। आबिद। शेख आबिद साहब, आपके शेगांव के अंदर लगातार आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं करीबन 5 साल से रिक्शा चला रही हूँ। महाराष्ट्र में सिविल ऑफ सोसाइटी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जनता एनआरसी। भारत देश में और महाराष्ट्र देश में घुसपैठी बांग्लादेश और रोहिंग्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसलिए आपके हिंदुत्ववादी लोगों को भी इस तरह से मजदूरी करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। कई सालों से शेख हसन ये जो बेच रहे, क्या बोलते हैं इनको, पेरू बेच रहे, घर परिवार चला रहे, तो इनसे ही सबसे पहले सवाल कर लेते हैं कि आपको पेरू क्यों बेचना पड़ रहा है? क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर चुके हैं और उसकी वजह से भारतीय नागरिकों का रोजी रोटी छीन लिया जा रहा है। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र में भी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे लोग यहाँ पर रह के भी गरीब है, आपको लगता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए? तो उनको निकालना चाहिए कि नहीं? निकालो ना। आप समर्थन करते? हाँ, निकालो ना उनको, जो समर्थन करते हैं। जो बाहर क्या निकालो। भारतीय नागरिक को, चाहे फिर हिंदू हो या मुसलमान, उनको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए और जो बाहर देश से घुसपैठ करके यहाँ घुसे हैं रोहिंग्या, चाहे वो फिर बांग्लादेश का हो या कहीं का भी हो, उनको महाराष्ट्र से और भारत से बाहर किया जाए। BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, शेगांव, महाराष्ट्र।